जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो है बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। ये जो दिन हैं जो कि हमने जिन दिनों की आज चर्चा करने वाले हैं, चंद्रमा का प्रभाव आपके विशेष ग्रहों पर देखा जाएगा। शनि, शुक्र और सूर्य पर इनका विशेष प्रभाव देखा जाएगा। ये विशेष प्रभाव आपके ग्रहों पर किस तरीके से पड़ने वाला है और इनमें क्या क्या आपके लिए अच्छाइयाँ निकल कर आ रही हैं, क्योंकि ये जाता हुआ साल और आता हुआ साल आपके लिए बहुत कुछ विशेष लेकर आ रहा है। एक धमाकेदार शुरुआत होने जा रही है आपके 2025 की, जिसके कारण कि कह सकते हैं कि ये ग्रह गोचर आपके लिए शुभ निर्मित हुआ है। वैसे भी मकर राशि के लिए 2025 बहुत ही उत्तम निकल कर आ रहा है, तो इसके बारे में डिटेल में जो है हम समय समय पर चर्चा करते रहेंगे। किंतु आज जो हम चर्चा कर रहे हैं ये विशेष दिनों की, जो कि आपके जीवन में अचानक धन प्राप्ति के योग बना रहा है, अचानक धन लाभ के योग बना रहा है, खुशियों की वृद्धि कर रहा है। तो ये सब कुछ किस तरीके से होने वाला है, सबसे पहले तो जान लेते हैं चंद्रमा को, क्योंकि यही एक ऐसा प्लेनेट है जिस प्लेनेट की हमने अपने चैनल पर बहुत कम चर्चा की है। ये हमारा एक ऐसा ग्रह है जो पूरे 29 दिनों में अपना एक चक्र कंप्लीट करता है, यानी कि जिस तरीके से शनि जितने समय को 30 साल में पूरा करते हैं, उतने समय को ये मात्र 29 दिन में पूरा कर लेते हैं। 2.25 दिन में इनका एक भाव में गोचर होता है और 2.25 दिन में जिस भी भाव में ये जाते हैं उस भाव से संबंधित चीज़ों को एक्टिव कर देते हैं। उस दिन आपकी उन ग्रहों की घटनाओं पर विशेष प्रभाव देखा जाता है। तो कि चंद्रमा मन के कारक है और मन की गति जो होती है बहुत तेज होती है, तीव्र होती है और मन बहुत चंचल होता है। इसी तरीके से ये चंद्रमा की विशेष गतियां आपको प्रभावित करने वाली हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर चंद्रमा जो है एक लिक्विडिटी के भी कारक होते हैं, निरंतरता के भी कारक होते। आपके जीवन में जो धन, जैसे कभी कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना, मुहावरा है पुराने ज़माने का। किंतु ये जिन लोगों के चंद्रमा कमज़ोर होते हैं उन लोगों पर विशेष रूप से देखा जाता है। यानी अगर कहें तो उनकी एक दिन में कहो लाखों रुपए की इनकम हो जाए, या फिर कहें तो थोड़ा सा ही हो, या फिर किसी दिन बिल्कुल ही ना हो। इस तरीके से ये चंद्रमा की गतियां आपको प्रभावित करती रहती हैं। कभी कभी आपने देखा होगा बैठे बैठे ही कोई बात नहीं है, कहीं से कोई सूचना नहीं मिली, कहीं से कुछ भी नहीं हुआ, आपका मन एकदम से चिंतित हो जाता है, आपका विचलित हो जाता है मन। ये होता है चंद्रमा की गतियों के कारण। कभी कभी बैठे बैठे ही अचानक अंदर से उल्लास की लहरें उठने लगती हैं। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि हाँ, सब कुछ बहुत अच्छा है, मैं बहुत शांत हूँ, बहुत अच्छा वातावरण है मेरे चारों ओर। ये सब कुछ आपका चंद्रमा डिपेंड करता है इन चीज़ों पर। तो ये चंद्रमा जो है बेहद महत्वपूर्ण ग्रह है। ये आपके धन की निरंतरता बनाए रखने में आपका सहायक होता है। धन की निरंतरता किस तरीके से कि एक निश्चित मात्रा में आपकी सदैव इनकम होती रहे। चंद्रमा उन लोगों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होता है जो डेली अर्निंग करते हैं, यानी कि जो दैनिक उपक्रम करके धन को अर्जन करते हैं। चंद्रमा नौकरी पेशा लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं। शुक्र जो होते हैं व्यापारी वर्ग के लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं, और चंद्रमा जो होते हैं ये दोनों एक जैसे ही प्रभाव देते हैं, किंतु इनका जो कारकत्व है वो अलग अलग है। चंद्रमा उन लोगों के लिए जो एक जैसे निरंतरता लाते हैं, यानी कि मंथ में एक बार आपको इनकम मिलती है, निश्चित मात्रा में मिलती रहे, उसमें वृद्धि होती रहे, या उसकी आवक ना रुके। और जो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डेली बेसिस पे कार्य करते हैं, उनकी नित्य इनकम होती रहे। ऐसे सब कारकत्वों वाले चंद्रमा जो हैं बेहद महत्वपूर्ण ग्रह हो जाते हैं। चंद्रमा माता के भी कारक होते हैं, माता की खुशियों में भी वृद्धि करते हैं, एक रेगुलरिटी लेकर आते हैं आपके जीवन में। कि कभी कभी आप देखते हैं कि एकदम से कलह का वातावरण उत्पन्न हो गया और कोई बात भी नहीं थी ऐसी, और कभी कभी देखते हैं कि वही कलह का वातावरण एकदम शांत माहौल में तब्दील हो गया। चंद्रमा बेहद आध्यात्मिक ग्रह भी हैं। तो इस दौरान आपके जीवन पर ये किस तरीके से विशेष प्रभाव डालते हुए देखे जाएंगे। हालांकि देखिए, हर ग्रह की, हर राशि की अलग अलग भूमिका होती है हमारे जीवन में। 9 ग्रह हमारे जीवन को संचालित करने में बेहद महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। 9 के 9 ग्रह अच्छे नहीं तो सामान्य तो होने बहुत जरूरी हैं।
निगेटिव जो भी प्लेनेट होगा वो हमारे जीवन को तहस नहस करने में पूर्ण सक्षम होता है। जीवन जो होता है 12 चक्रों का नाम होता है, और 12 चक्रों में से यदि एक भी भाव हमारा व्यथित हो गया, विचलित हो गया, विषम हो गया, तो फिर समझ लीजिए कि आपके वही एक भाव पूरे 12 भावों को प्रभावित कर देता है। तो आइए जान लेते हैं आपकी राशि के अनुसार आपके आगामी समय में ये जो हमने 30 दिसंबर से 5 जनवरी तक का समय दिया है किस प्रकार से आपको प्रभावित करने वाला है। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको। सबसे पहले एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, इस समय चंद्रदेव का गोचर जो 30 तारीख को आपके होने वाला है वो सूर्य के साथ में होगा आपके द्वादश भाव से, जो कि आपके सप्तम पति होते हैं। सप्तम पति होकर जब ये यहाँ पर बैठेंगे तो आपके लिए इस दौरान धन आगमन के सोर्स तो बनेंगे, किंतु धन व्यय भी होगा। जिस गति से सोर्स आएगा, जिन स्रोतों से सोर्स आएगा, जितनी स्पीड से आएगा उतनी ही स्पीड से धन जाएगा भी। अचानक के योग निर्मित होंगे, क्योंकि आपके गुप्त भाव के स्वामी यहाँ पर विपरीत राजयोग का बनाकर बैठे हुए हैं। और विपरीत राजयोग क्योंकि सूर्य चंद्र की युति है जो ज़्यादा अच्छी नहीं कही जाती है। सूर्य और चंद्र की युति अमावस योग का भी निर्माण करती है। अमावस योग का निर्माण करेंगे तो मतलब धन तो आएगा चंद्र के प्रभाव से, क्योंकि आपके दैनिक इनकम वाले भाव में बैठे हुए हैं, उसके स्वामी हैं, दैनिक इनकम के स्वामी हैं। तो जब ये आपके द्वादश भाव में बैठेंगे तो धन जितनी स्पीड से आएगा उतनी ही स्पीड से धन जाएगा भी। 30 तारीख, 1 तारीख, 2 तारीख ये बेहद महत्वपूर्ण तिथियां होंगी, जबकि आपके अचानक कहीं से कोई ऐसी समाचार प्राप्त हो जाए जिसकी वजह से आपका धन व्यय हो जाए। आपको इस दौरान यात्राएं करनी भी श्रेयस्कर नहीं है। इस दौरान आप यात्राएं करेंगे तो वो भी आपके लिए असुविधाजनक रहेंगी। आपकी शारीरिक व्याधि बढ़ सकती है, आपकी परेशानियां बढ़ सकती हैं। आपके इस दौरान देखिए विदेश से जुड़े हुए कार्यों में कोई व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। यह समय वो समय होगा जबकि आपके जीवन में थोड़ा सा शत्रु पक्ष आप पर हावी होने का प्रयास करेंगे, इससे भी सचेत रहें। थोड़ा सा चीजों को अवॉइड करें। इस दौरान लोग क्या है, लोग आपसे शत्रुता बांधने का प्रयास करेंगे, आपकी पुरानी बातों को उखाड़कर आपसे विवाद करने का प्रयास करेंगे। तो इन चीजों से जितना संभव हो सके दूरी बनाकर रखें। देखिए, जलते वही लोग हैं जो आपके जीवन की, आपकी उन्नति को देखकर हार चुके होते हैं। वही लोग आपसे जेलसी फील करते हैं और वही आपसे विवाद करने का प्रयास करते हैं, ताकि किसी प्रकार से आपका जो माइंड है वो दूसरी दिशा में लगे और आपकी उन्नति कुछ देर के लिए ही सही स्थगित हो जाए। तो इसलिए जितना हो सके इन चीज़ों को अवॉइड करके चलें। वहीं 3 तारीख को चंद्रदेव का जो गोचर हो जाएगा, वो चंद्रदेव का गोचर जो है वो यहाँ से हटकर आपके लग्न में आ जाएंगे। तो जब ये लग्न में आ जाएंगे आपके सप्तम पति होकर और स्वयं की राशि को देखेंगे तो यहाँ पर मंगल का नीच भंग राजयोग निर्मित होगा। जब मंगल का नीच भंग राजयोग निर्मित होगा तो ये अपने आप में एक बहुत ही उत्तम योग निर्मित होगा, जो इस दौरान आप देखिए उन कार्यों को भी कर सकते हैं कि जो कि हम सभी लोग जानते हैं कि मंगल बल का कारक होते हैं, पराक्रम के कारक होते हैं, ऊर्जा के कारक होते हैं, उत्साह के कारक होते हैं। तो इस दौरान नीच भंग राजयोग जो निर्मित होगा वो भी केंद्र में स्वयं आपकी लग्न से सप्तम और लग्न पर इसकी दृष्टि होगी। यह समय काल वो होगा जबकि इन 3 दिनों के दौरान आप बेहद महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं, बेहद महत्वपूर्ण उपलब्धियों की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। किसी मित्र विशेष के सलाह से या मित्र विशेष के सहयोग से आप आगे आने वाले भविष्य में, क्योंकि निर्माण इसी दौरान हो जाएगा, जो भी चीजें आप भविष्य में करने जा रहे हैं वो इसी दौरान आप करेंगे। आपके जीवन से व्याधियां समाप्त होती हुई देखी जाएंगी, क्योंकि चंद्रमा ही एकमात्र ऐसे प्लेनेट है हर किसी के साथ अपने शुभ प्रभाव ही देते हैं, बशर्ते बर्थ चार्ट में इनकी स्थिति जो है शुभ होनी चाहिए। तो यहाँ पर बहुत ही उत्तम आपके लिए स्थितियां बनने वाली हैं। इस समय आप बल, पराक्रम, उत्साह के साथ सारी चीजों को करते हुए देखे जाएंगे। एक नए जोश का आपके अंदर उत्साह संचार होगा और आप अद्वितीय विलक्षण व्यक्तित्व के साथ जिन कार्यों को करेंगे वह कार्य आपके आने वाले जीवन को पूर्णतया परिवर्तित करने में सक्षम होंगे। ऐसा समय होगा कि जब देखिए कह सकते हैं कि यह
एक अगर आप पत्थर चट्टान को भी हटाने का प्रयास करेंगे तो भी उसे चुटकियों में हटा देंगे, इतने संघर्ष करने की क्षमता होगी आपके अंदर। तो समझ लीजिए कि जब ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण होगा, मंगल का नीच भंग राजयोग निर्मित हो रहा है, और उस दौरान आप जो भी कार्य ठान लेंगे तो देखिए जुनून की हद तक उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। यह आपके लिए बेहद ही अद्वितीय गोचर काल निर्मित होने जा रहा है। वहीं अब चर्चा करें 4-5 तारीख की, तो देखिए 4-5 तारीख को चंद्रदेव का गोचर यहां से हटकर यहां हो जाएगा। यह भी अपने आप में बेहद ही महत्वपूर्ण योग निर्मित होगा। इस दौरान आपके धन में वृद्धि होगी, धन संचयन होगा, धन प्राप्ति होगी, अचानक धन प्राप्ति होगी, गुप्त धन प्राप्ति होगी। जीवन साथी के पद प्रमोशन वेतन वृद्धि के योग बने हुए हैं। यह वो समय काल होगा जब आपके जीवन में विलक्षणता से, अद्वितीयता से एक नए पल का शुभारंभ होगा। और जिन भी कार्यों को आप पहले से करते आ रहे हैं थोड़ा सा उनमें परिवर्तन करके देखिए, या नया कुछ करना चाहते हैं उसके लिए यह समय गोचर काल बहुत ही उत्तम है। मित्र मिलन होगा, यात्राओं का लाभ उठाएंगे। इस समय क्या है कि आपकी बेवजह की जो फिजूल खर्ची थी वो भी बंद होगी, धन संचयन होगा। संतान की तरफ से थोड़ा सा आप परेशान हो सकते हैं। स्टूडेंट्स वर्ग की बात करें तो स्टूडेंट्स वर्ग के लिए समय काल बहुत ही उत्तम नहीं कहा जा सकता है। उनका मन इस दौरान काफ़ी डाइवर्ट इस दौरान होता हुआ देखा जाएगा। उनके मन में एक ऊपर नीचे वाली स्थिति, अप एंड डाउन की स्थिति बनी रहेगी, चंचलता रहेगी, चलायमान रहेगा मन। देखिए तीनों ही ग्रह जो हैं इस दौरान बहुत ही विशेषता से आपके चंद्रमा को प्रभावित करते हुए देखे जाएंगे। तो ये मन की स्थिति को तो ऊपर नीचे करता रहेगा, मन असमंजस में रहेगा, दुविधा में रहेगा, मन जो है मतलब तर्क कुतर्क करेगा। तो इस तर्क कुतर्क से बचने के लिए आपके लिए कुछ विशेष स्थितियों का निर्माण होने जा रहा है। चंद्रमा आपके बर्थ चार्ट में कमजोर अवस्था में बैठे हैं, तो आप देखिए यकीन मानिए कितने भी प्रयास कर लीजिए आपको कभी भी शुभ प्रभाव नहीं प्राप्त होने वाले किसी भी ग्रह के, क्योंकि ये आपके राशिपति हैं, आपके लग्नपति हैं। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए भगवान शंकर जो हैं वो चंद्रमा के आराध्य देव हैं, इष्ट देव हैं। इनकी किसी भी रूप में आप पूजा करें, शिव स्तुति करें, शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें, शिव चालीसा करें, शिव जी का जलाभिषेक करें, शिव जी का दुग्धाभिषेक करें, शिव जी का गन्ने के रस से पूजन करें, शिव जी का हल्दी से पूजन करें, शिव जी का किसी भी रूप से पूजन करें। यह आपके चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करेगा। ओम सोम सोमाय नमः इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जब नियमित अपनी सुविधा अनुसार करना प्रारंभ करें, ये आपके चंद्रमा को बहुत 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 स्ट्रॉन्ग कर देगा। या फिर आप पूर्णमासी की रात्रि को स्नान ध्यान कर लीजिए, सफ़ेद रंग का आसन बिछा लीजिए, सफ़ेद वस्त्र धारण कर लीजिए और चंद्रमा की चांदनी में बैठकर जितना ज़्यादा जप कर लेंगे वह आपके चंद्रमा के लिए पूरे माह में आपको सकारात्मक प्रभाव देने के लिए बाध्य कर देगा। इसके साथ ही आपको करना क्या है, सफ़ेद रंग की वस्तुओं को जितना ज़्यादा धर्म स्थान में दान कर सकते हैं, चावल आप धर्म स्थान पर दान करिए। इससे क्या होगा, चावल यदि प्रत्येक सोमवार को आप प्रातः के समय धर्म स्थान पर लेकर जाते हैं, इससे आपके चंद्र और गुरु दोनों ही एक्टिव होते हैं, प्रबल होते हैं। कारण जब हम देखिए चंद्र की वस्तु को गुरु के स्थान पर लेकर जा रहे हैं, धर्म स्थान होता क्या है, गुरु होता है आपका, गुरु के स्थान पर लेकर जा रहे हैं, तो फिर बताइए किस तरीके से आपको गुरु और चंद्र के प्रभाव नहीं प्राप्त होंगे। और गुरु और चंद्र की मैत्री तो सभी को पता है, गज केसरी योग के प्रभाव सबको पता है कि ये कितने अच्छे प्रभाव देते हैं। तो देखिए इनमें से 1, 2 या 3 उपाय अपनाकर आप अपने चंद्रमा को अपने लिए बहुत ही शुभ बना सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।